अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत आसान तरीके से गरारे की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। ये गरारा बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी इसे आसानी के साथ बना सकता है। अगर अभी तक आपने कभी भी गरारे की कटिंग एंड स्टिचिंग नहीं की है तो डेफिनेटली ये वीडियो देखकर आप 100% परफेक्ट गरारा बना सकते हैं। अगर आप पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट गरारा बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो गरारा बनाने के लिए यहाँ पर हमने 3 मीटर साटन फैब्रिक का यूज़ किया है। यहाँ पर हमने अच्छी वाली साटन फैब्रिक का यूज़ किया है। आप चाहें तो कोई सी भी साटन या कोई सी भी फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने गरारे की रेडी लेंथ 36.5 इंच रखेंगे। तो गरारे की कटिंग करने के लिए हम अपने फैब्रिक को इस तरीके से ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर कर रख रखा है। अब इसे इस तरीके से हम 4 फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 4 फोल्ड करने के बाद जितना भी हिप साइज़ आएगा उसमें हम 6-7 इंच प्लस कर कर इसको कट कर लेंगे। तो जैसे हमारा हिप साइज़ 4 फोल्ड करने के बाद 10 इंच आया है तो इसमें हम 6-7 इंच प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने फैब्रिक को कट कर लिया है। फैब्रिक की जो लेंथ है वो है 20 इंच और फैब्रिक की जो विड्थ है वो है 15.5 इंच। तो यहाँ पर हम जितनी भी अपने टॉप पार्ट की लेंथ रखेंगे उसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर लेंगे। 2 इंच नेफे को फोल्ड करने के लिए लेंगे और आधा इंच नीचे से सिलाई के लिए। तो पहले हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए यहाँ पर हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो जैसे हमारा हिप साइज़ 40 इंच है, 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच आएगा और उसमें हम 3 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए। तो 13 इंच पर हमने इस तरीके से मार्किंग कर ली है। तो अब हम अपनी क्रॉच लेंथ मार्क करेंगे। तो जितना हमारे हिप साइज़ का 4th पार्ट था उसमें यहाँ पर हम 4 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। ऊपर हमने 3 इंच लूजिंग ऐड करी थी, आप अपने अकॉर्डिंग लूजिंग को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम 14 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और स्केल की मदद से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। तो क्रॉच में गोलाई देने के लिए यहाँ पर हमारा आगे से 2.5 इंच का फैब्रिक आया है। अगर आपका हिप साइज़ 40 इंच से ज़्यादा है तो यहाँ पर आप 3 इंच पर मार्किंग करिएगा क्रॉच टीप के लिए। अब आगे से यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। वैसे तो यहाँ पर हर साइज़ के लिए 2 इंच पर मार्किंग की जाती है, बट यहाँ पर हम थोड़ा फिट बनाना चाहते हैं इसलिए यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क कर रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग 2 या 3 इंच तक मार्किंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने अपने टॉप पार्ट की मार्किंग कर ली है। अगर आपको टॉप पार्ट की मेजरमेंट में कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब हम अपने टॉप पार्ट को कट कर लेंगे। तो हमने अपने टॉप पार्ट को कट कर लिया है। अब ऊपर से जो हमारा फैब्रिक डबल फोल्ड है उसे भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और नीचे घेरे की कटिंग करेंगे। तो जैसे हमें अपने टॉप पार्ट की लेंथ 17.5 इंच पर रेडी करनी थी तो हमने 20 इंच फैब्रिक लिया था लेंथ में। तो यहाँ पर हमें अपना गरारा 36.5 इंच की लेंथ पर रेडी करना है। तो जिसमें से यहाँ पर हमें 17.5 इंच पर अपना टॉप पार्ट रेडी करना है और बाकी का जो नीचे का घेरा है वो हम 19 इंच पर रेडी करेंगे। तो नीचे के घेरे के लिए यहाँ पर हमने अपने फैब्रिक को लंबाई में डबल फोल्ड कर कर रखा है। तो फैब्रिक की लेंथ यहाँ पर हमने 20.5 इंच रखी है, मतलब 1 इंच नीचे से फोल्डिंग के लिए और आधा इंच ऊपर से सिलाई के लिए। मार्जिन के लिए ये 1.5 इंच फैब्रिक हमारे लिए सफिशिएंट है, बट अगर आप पहली बार गरारा बना रहे हैं तो कम से कम 2.5 या 3 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए लीजिएगा। अब इस तरीके से हम अपने फैब्रिक को बीच में से कट कर लेंगे और इसके 2 पार्ट्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने फैब्रिक को बीच से कट कर लिया है और एक पार्ट हो गया है हमारा एक लेग के लिए और दूसरा दूसरी लेग के लिए। तो यहाँ पर हमने अपने टॉप पार्ट के एक पार्ट को लिया है। इस तरीके से हम अपने इंची टेप को रखते हुए इसके मिडल में एक मार्क लगा लेंगे।
अब जो हमने अपने फैब्रिक के 2 पार्ट किए थे उसके भी मिडल में हमने एक मार्क लगा लिया है। अब दोनों पार्ट्स के मिडल को हम इस तरीके से मिलाते हुए रखेंगे और इनकी साइड्स में हम प्लेट्स डाल लेंगे। इस तरीके से हमने इसमें छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है। आप चाहें तो इसमें प्लेट्स की जगह चुन भी डाल सकते हैं। और लास्ट का जो हमारा कॉर्नर है उसे हम लास्ट से मिलाते हुए इसके बीच में प्लेट्स डाल लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी वाली साइड्स में भी प्लेट्स डाल लेंगे। तो प्लेट्स डालने के लिए यहाँ पर हमने अपने फैब्रिक को मशीन में लगा लिया है। जहाँ से हमारे मिडल के दोनों पार्ट्स को हमने रखा था वहीं से हमने अपने फैब्रिक को यहाँ पर भी रखा है। अब इस तरीके से हम इसमें छोटी छोटी प्लेट्स डाल लेंगे। तो मिडल से लेकर यहाँ पर हमने साइड्स तक प्लेट्स डाल ली हैं। तो ये कुछ इस तरीके की हमारी प्लेट्स डली है। अब ऐसे ही हम इसकी दूसरी वाली साइड तक इसमें प्लेट्स डाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने गरारे की एक लेग में प्लेट्स डालकर इन दोनों को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इस पे लेस लगाएंगे। आप चाहें तो बिना लेस के भी इसे बना सकते हैं। तो जहाँ से हमारे फैब्रिक का जॉइंट है वहाँ से हम लेस को साइड तक लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने लेस लगा ली है गाइस। अब इस तरीके से हम अपने फैब्रिक को लंबाई में रख लेंगे। ऐसे ही हमने दूसरा पार्ट भी इसका तैयार कर लिया है। अब दूसरा पार्ट हम इसके ऊपर रखेंगे और क्रॉच को स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने अपने दोनों फैब्रिक को मिलाकर रखा है। अब इसकी क्रॉच में इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे दोनों साइड के क्रॉच स्टिच हो गए हैं। अब हम इसे बीच में से पकड़कर इस तरीके से ओपन कर लेंगे। अब हम इसे साइड से भी स्टिच कर लेंगे। तो दोनों फैब्रिक को इस तरीके से मिलाकर हम पकड़ेंगे और इसके साइड्स पर हम स्टिच लगा लेंगे। और नीचे से आधा इंच का फैब्रिक अंदर की तरफ दबाते हुए हम इसके घेरे को भी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे नीचे से भी फोल्ड कर लिया है और साइड से भी स्टिच कर लिया है। अब बेल्ट के लिए हम नेफे को फोल्ड करेंगे। तो आधा इंच का फैब्रिक अंदर की तरफ दबाते हुए हम 1.5 इंच फैब्रिक इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा 2 इंच का फैब्रिक फोल्ड हो जाएगा नेफे में। तो यहाँ पर हमने नेफे को फोल्ड कर लिया है और थोड़ा सा फैब्रिक ओपन रहने दिया है इलास्टिक को इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग इलास्टिक को लिया है। इलास्टिक की जो विड्थ है वो 1 इंच है और इलास्टिक की जो लेंथ है वो 23 इंच है। तो यहाँ पर जो हमारी वेस्ट थी वो 27 इंच थी। 27 में से हमने 4 इंच माइनस करके 23 इंच पर इलास्टिक को कट किया है। तो इस तरीके से हम अपने इलास्टिक को नेफे में इंसर्ट कर लेंगे। तो इलास्टिक को इस तरीके से नेफे में इंसर्ट करने के बाद हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए स्टिच कर लेंगे और जो हमारा नेफा ओपन है उसे भी हम बंद कर लेंगे और बीच में से एक सिलाई लगा लेंगे। सो गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर गरारा। तो यहाँ पर हमने अपने इलास्टिक को भी इस तरीके से इंसर्ट कर बीच में से एक सिलाई लगा दी है। अगर आपको भी बीच में से स्टिच लगाते हुए कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरी प्लाजो वाली वीडियो देख सकते हैं।
जिसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से हम आसानी से बीच में स्टिच लगा सकते हैं। तो इस गरारे के साथ यहाँ पर हमने ये पेप्लम ड्रेस बनाई है। इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग भी मैंने बहुत इजी एंड सिंपल वे में की है। अगर आपने पहले कभी भी पेप्लम ड्रेस नहीं बनाई है तो डेफिनेटली आप वो वीडियो देखकर पहली बार में परफेक्ट पेप्लम ड्रेस बना लेंगे। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।